साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर रामपुर के समीप शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में एक वृद्ध राजमिस्त्री की ट्रेन से कटकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव निवासी 53 वर्षीय श्याम सुंदर के रूप में की गई है। घटना के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। क्या हुआ घटना? बोला कि आपका पिताजी ट्रेन में कट गया। क्या नाम आपके पिताजी का? श्याम सुंदर मंडल, घर भतोड़िया, कहाँ आए थे वो? मार्केट नाथनगर। कितने बजे घर से निकले थे? घर से तो मेरा पापा कल ले निकला था। कोई तरह का झगड़ा उगड़ा? ना कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली। कोई जगह से नहीं, कुछ नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा विकास कुमार। नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बीते शाम फॉरेस्ट विभाग के एएसआई और उसके भाई के साथ मारपीट कर मोबाइल और गले का लॉकेट छीन लिया। इस घटना में दोनों भाई जख्मी हो गया है। धारदार हथियार से शरीर एवं सिर भी फोड़ दिया गया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव निवासी एएसआई विकास कुमार ने बताया कि नाथनगर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में यज्ञ का आयोजन हो रहा था। मेरी बहन का घर नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी गांव में पड़ता है। वहीं मेरा भतीजा गया हुआ था। मैं और मेरा छोटा भाई नीतीश भतीजा को ढूंढने निकले थे। रास्ते में ही 4-5 की संख्या में लड़का स्मैक पी रहा था। भाई मेरा आगे था, जिसे उन लोगों ने मार पीट कर मोबाइल छीन लिया। हम भी तब तक पहुंच गए और भाई को बचाने लगे। उसमें से एक को पकड़ भी लिए, लेकिन उन लोगों की संख्या 5 थी। उनमें से किसी एक ने मेरे सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मैं जख्मी हो गया। हम और मेरा भाई था और मेरा दीदी था, तो दोनों भाई बाइक से अलग अलग बाइक से थे। तो मेरा भाई मेरे हमसे 10-20 मीटर पीछे था। जब आ रहे थे तो वहाँ पर 5 लड़का जो है, सबको हम पहचान रहे हैं। रॉकी है, फुटूस है, मनीष है, करण है। सब दोगच्छी का रहने वाला लड़का है। सब दोगच्छी का लड़का रहने वाला है। वो लोग ब्राउन शुगर का नशा कर रहा था। तो मेरा भाई जो पीछे था अकेले, तो सब नशा करने के बाद मेरा भाई को रोका तो उसका फोन उन छीनने लगा। जब ये फोन देने नहीं लगा तो इसके साथ मार उड़ के माथा फोड़ के वहां पर गिरा दिया और बाइक ले जाने भागने का कोशिश करने लगा। तब तक जो है हम पहुंच गए उस घटना स्थल पे। तो जितना था बीएस पीने वाला सब लड़का जो है हम मेरे ऊपर वार कर दिया। वो लोग 5 लड़का था, हम दोनों भाई थे। तो वो लोग को जब हम पकड़े तो उसके बाद क्या हुआ, वो लोग मठिया से और हथियार, धारदार हथियार था कोई, जिससे मेरे सर पे वार किया 3 जगह। उसके बाद जो है हम आए थे अपना भतीजा को खोजने। मेरा दीदी का घर जो है दोगच्छी में ही पड़ता है। तो मेरा घर मनोहरपुर नपटलिया हुआ। हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं बिहार फॉरेस्ट में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर के भिकनपुर स्थित अपने करीबी मित्र उदयकांत मिश्रा के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माता के श्राद्ध कर्म में भाग लिया। मुख्यमंत्री विशेष विमान से भागलपुर पहुंचे। उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। भागलपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कमिश्नर हिमांशु कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने खुद की। शहर के प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश है, जिसका कोई ना उसका साहेबी आप वाहे गुरु। सिख धर्म हमें समानता, सेवा और मानवता का मार्ग दिखाता है। दुख में भागलपुर में हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मांग आज एक बार फिर जोर पकड़ती दिखी। इसी मांग को लेकर भागलपुर के अधिवक्ताओं ने समाहरणालय के गेट नंबर 3 पर 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अगर भागलपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होती है तो यहाँ के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए पटना की लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। धरना स्थल पर वरीय विधिक संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने बताया
कि भागलपुर में हाई कोर्ट खंडपीठ की मांग कई वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि खंडपीठ की स्थापना से न केवल आम नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। कि भागलपुर में उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना कराकर ही हम लोग यहाँ दम लेंगे। है और हमारे माने पूर्वज यहाँ पर अधिवक्ता जो भी रहे हैं, मांग बहुत जेन्युइन है। इस क्षेत्र के लोगों को पटना जाना पड़ता है एफिडेविट करने के लिए, पूर्णिया से जाना पड़ता है, माने मुंगेर से जाना पड़ता है, भागलपुर नौगछिया से जाना पड़ता है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में किया गया, जिसका आयोजन नारायण जल कल्याण संस्थान द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के नवनिर्वाचित विधायक रोहित पांडे एवं बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर NK यादव ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में हैंडलूम या हस्तनिर्मित वस्तुओं की महत्ता को बताया एवं इसमें भागीदारी के विस्तार से इकोनॉमी के विस्तार का संबंध बताया। जहां अतिथियों ने इस आयोजन के लिए आयोजक के प्रति आभार जताया, वहीं आम जनमानस से यह अपील किया कि अधिक से अधिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं मां आनंदी संस्था की संस्थापिका हूं और समाज में निरंतर मैं कार्य करते रहती हूं और हमारे संस्था में अब तक जो है 5000 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हर दिन हमारी पब्लिक कनेक्टिविटी होती है। शहर के समग्र विकास की बात करते हैं या बिहार की बात करते हैं या पूरे भारत देश की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमारे देश की आधी आबादी को भी मजबूत करनी होगी और देश की आधी आबादी के साथ साथ हमें यदि डेवलपिंग टू डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाना है तो हमारे के बारे में थोड़ा सा परिचय दे दें। नारायण जन कल्याण संस्थान हमने 2016 में स्थापित किया था और 10 साल के सफर में हमने अपना सब कुछ सौंपा है और हर हमेशा डेडिकेटेड टू रूरल डेवलपमेंट, साइंस और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, विज्ञान और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित हमारी संस्था बिना किसी छल कपट के काम कर रही है, निस्वार्थ रूप से काम कर रही है। कहीं से 1 रुपया का कोई फंडिंग नहीं है। सरकार ने GI टैगिंग वगैरह या जो भी उस पर वो काम है वो चल रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जैसे देखिए हम लोग क्या है कि उत्पादन तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन हमारे ही दैनिक जीवन से सिल्क जो है वह ख़त्म होते जा रहा है। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसको हम अपने भी जीवन में, दिनचर्या में उसका उपयोग लाएँ। आज सदर अस्पताल में NCC कैडेट के द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। 11 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक रक्तदान चलता रहा। इसमें कैडेटों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान पहले भी किए थे कि पहली बार किए? फर्स्ट टाइम था। कैसा लग रहा है आपको? अभी ठीक है। कुछ नहीं है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमें रिफ्रेशमेंट मिल गया था यहाँ से, फिर उसके बाद अभी ठीक है। क्या नाम हुआ? शिक्षा भारती। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटते ही मानिक सरकार मोहल्ले में कटाव ने गंभीर रूप ले लिया है। नदी के बिल्कुल किनारे बसे इस मोहल्ले में मिट्टी तेज़ी से टूट रही है, जिससे कई घर और बहुमंजिली इमारतें नदी में समाने के कगार पर पहुंच गई है। कटाव इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि लोग किसी बड़ी दुर्घटना के डर से अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वे अपने सामान को खुद ही सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी या राहत टीम मौके पर नहीं पहुंची है। रात्रि में एक्चुअली हुआ ऐसा कि गंगा की कटाव शुरू हो गई, जिसमें कि मकान के बिल्कुल जड़ तक आ चुकी थी पानी और दरारें आ चुकी थी मकान में। तो रात्रि में ही हम लोगों को खाली करके सामान बाहर आना पड़ा